जितने मर्जी बैठे के लगा देंगे, हम फिर भी आएंगे और इनको सपोर्ट करेंगे। मोदी जी हो या योगी जी हो, एक आदमी को बचाने के लिए इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। आप अतीक के लिए एक्शन लेते हैं, आप मुख्तार अंसारी के लिए एक्शन लेते हैं, तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा रहे हैं? वो दुनिया जहाँ का भ्रमण करते हैं, लेकिन उन्होंने भारत की एक बार भी बात नहीं करी है। हमेशा वो आरएसएस और बीजेपी की बात क्यों करते हैं? ब्रजभूषण ने क्या बोला था कि अगर मैंने मुंह खोला तो सूपड़ा साफ हो जाएगा, मैं बहुत राज खोल दूंगा। इसलिए तो प्रधानमंत्री और जो अमित शाह डरे वो इससे। तो अभी तक जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का भाव होता है, तो कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। आप देखें इसे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दूं आपको, हमारी मौजूदगी इस समय जंतर मंतर पर है। पीछे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और बैरिकेडिंग के आस-पास आप देख पा रहे हैं एक कड़ी सुरक्षा। और जस्ट पीछे मैं कहूँगा कैमरामैन से घुमा करके दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। देश भर के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपको बता दें, लगातार लोग नाराज हैं। एक बात लगातार सामने आ रही है पब्लिक की, सभी कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और लगातार कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। स्टार्ट ऑफिस कर लेते हैं। नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम जनप्रीत सिंह है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। दिल्ली से हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर तमाम लोग देश के इकट्ठा है इस समय, और ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो फोर्सेस हैं, इसको देख करके क्या लग रहा है? सर, ऐसी फोर्सेस तो हमने 2 साल पहले लगाई थी, जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब भी लगा रखी थी। इन्होंने वहाँ पे तो गाजीपुर बॉर्डर पे वो खोद दिए थे, किले लगा दी थी, और सिंगोटी के बॉर्डर पे वो खोद दी थी। इनकी तो पुरानी नीति है कि किसानों को और जो उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं उनको ना आने देना। पर आपने जैसे देखा होगा, कल किसान आए थे और इनकी बैरिकेड हटा दी गई थी। चाहे जितने मर्जी बैरिकेड लगा देंगे, हम फिर भी आएंगे और इनको सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है सरकार डरी हुई है इस समय इस आंदोलन से? सर, डरी हुई है, आपको दिख ही रहे, नहीं तो अभी तक बोलती क्यों नहीं? उनको क्या, ब्रजभूषण ने क्या बोला था कि अगर मैंने मुंह खोला तो सूपड़ा साफ हो जाएगा, मैं बहुत राज खोल दूंगा। इसलिए तो प्रधानमंत्री और जो अमित शाह डरे वो इससे। नहीं तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ उसका? अभी तक तो जेल के भी होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डर रही है उससे। सच बोल देगा, उनकी राजी चली आएगी। सब रोटी सीख रही है, रोटी। अच्छा, यूपी में लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जेपी नड्डा या फिर अमित शाह कहते मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसी दौरान कर्नाटका में इलेक्शन है। राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ तक कह देते हैं कि अगर इस्तीफा दिया तो 6 सीटों का लगभग नुकसान हो सकता है। क्या वो 6 सीटें वजह है या वजह कुछ और मानते हैं? सर, वजह तो यही है क्योंकि इनको सत्ता से प्यार है। इनको जनता से प्यार नहीं है, बस लो लगे। इनको बस वोटें चाहिए, उनको सीटें चाहिए। नेता बोलते हैं कि हम जनता के साथ है, कहाँ जनता के साथ? और मोदी वो नारा लगाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मोदी ये बताए पढ़ानी है या पढ़ानी है? और इनको सत्ता का लाभ है और ये सीट इनको बचानी है, इसलिए उसको नहीं पकड़ रहे। वरना जिससे पॉस्को का एक्ट हो, वो तो 24 घंटे के अंदर उसको जेल के पीछे होना चाहिए। ये खुलेआम जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लाइव हो रहा है। ये कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? ये बहुत ही गलत है। मैं इसको करोड़ सकता हूँ, निंदा करता हूँ। आपका नाम क्या है? आगरा से चौधरी ओपी वर्मा। अच्छा, यहाँ पर आए हुए किस तरीके का समर्थन आप कर रहे हैं और यहाँ पे अंदर किस तरीके का समर्थन दिखाई दे रहा है जंतर मंतर जो खिलाड़ियों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है? ऐसा है, मैं समाज सेवी हूँ और मुझसे नहीं रहा गया है कि आज 16वां दिन है इस धरने का। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारी बेटी और बेटे आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं 16 दिन से। ये बड़े शर्म की और दुख की बात है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR तो लॉन्च हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर वो दोषी है, अगर वो दोषी नहीं है तो हमारे बच्चे बगैर आधार के यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठ नहीं सकते। लिहाजा इस पर मैंने 24 घंटे का आज अपने विचारों में मैंने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 4 बजे तक, 11 तारीख के 4 बजे तक यदि हमारे प्रधानमंत्री जी इनकी मांगे मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मैं 4 बजे जल पान छोड़ के, खाना छोड़ के मैं अमृतसर बैठ जाऊँगा। अच्छा, क्या लगता है कि देश की सरकार डरी हुई है इस आंदोलन से? ऐसा है कि मैं
कभी भी वो नहीं करता कि हमारी सरकार गलत है या सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि बात जायज़ होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या डरी हुई है, क्या डरी हुई है? हाँ, ये हो सकता है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो MP हैं, जो खेल संघ के अध्यक्ष हैं, शायद वो इतने बाहुबली हैं कि हमारी बीजेपी सरकार वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, इतना लंबा बढ़ा रही है। एक आदमी के लिए पूरे देश में इतना भूचाल आ गया है। विदेशों में ये हमारी हो रही है कि हमारे पहलवान धंधे बैठे हुए हैं। ये बड़े शर्म की बात है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से आज यही कहा है कि आप तो 3-3 घंटे पूजा करते हैं गुफाओं में। मैं तो कृष्ण का संदेश लेके, जो मैंने कहा है, मैं तो कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ भाई मथुरा से। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का भाव होता है, तो कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। आप देखें इसे और इस धरने को दूर करें। ये मैंने अपने यहाँ विचारों में कहा है। अच्छा, क्या लगता है किसी सांसद की जो कद होता है क्या प्रधानमंत्री से ऊपर हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री ही ऊपर होता है, लेकिन सांसद का प्रभाव कुछ ऐसा महसूस होता है कि प्रधानमंत्री भी लाचार है जो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे। नाम क्या आपका? नरेश कुमार। कहाँ से है? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही। अच्छा, मैंने सेम प्रश्न अभी पूछा भाई साहब से आपके कि क्या देश की सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है या किसी प्रकार का डर है? क्या सोचते हैं आप? इसमें वो इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। अब इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री कोई ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं है। तो आप लोग ध्यान में लाने के लिए क्या कुछ करेंगे? ये आंदोलन चल रहा है, बेटियां यहाँ बैठी हैं और पूरे हिंदुस्तान का जन समर्थन इनको मिल रहा है। सभी किसान आंदोलन वाले हैं और बहुत सी पार्टियां, महिला शक्ति हैं, वो लगी हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? SK तिवारी। कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। अभी राकेश टिकैत आते हैं। राकेश टिकैत एक बात कह देते हैं कि पश्चिमी यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, सभी समर्थन में आ गए। क्या देश पूरा समर्थन में आता दिखाई दे रहा? देखो, देश के लिए मेडल जीतने वाले और देश का तिरंगा विदेशों में की धरती पर फहराने वाले उन पहलवानों को इस तरह से बैठे हुए देश देख करके हर देश के प्रेम करने वाले आदमी का सर झुक रहा है। इन लोगों के लिए शर्म से झुक रहा है, इस देश के नेताओं के लिए। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर JP नड्डा की बात कर ले या अमित शाह की बात कर ले, क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, मोदी जी हो या योगी जी हो, एक आदमी को बचाने के लिए इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। जो भी हो रहा है निश्चित रूप से वो गलत हो रहा है। इन खिलाड़ियों के साथ आप अतीक के लिए एक्शन लेते हैं, आप मुख्तार अंसारी के लिए एक्शन लेते हैं, तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा रहे हैं? जिस आदमी के ऊपर 65 मुकदमे लगे हुए हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप एक्शन लेने के नाम पर आपने अभी तक इस्तीफा नहीं लिया, सिर्फ 10 सीटें बचाने के लिए। अच्छा, एक बात और कर लें। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद जो हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह या फिर JP नड्डा जब कहेंगे तभी मैं इस्तीफा दूं? स्वयं भी तो दे सकते थे, क्यों इन्हीं तीनों का नाम लिया? देखो, इट इज मॉरल ड्यूटी टू ब्रजभूषण शरण सिंह। ये उनकी मॉरल ड्यूटी है कि आप ये देखें कि देश क्या चाह रहा है। देश चाह रहा था आपको MP बनाना, आप MP बन गए, लेकिन अगर आवाम ये चाहता है कि आप इस्तीफा दे दें तो आप पहले होते कि आप रिजाइन कर देते और इनसे कह देते कि मैं आपके साथ, आपका कहना मान गया, रिजाइन कर दिया, आप दोबारा फिर आते। इलेक्शन हर 5 साल में होता है, आप क्लीन चिट लेकर के फिर आते, वो तो आपके फेवर में होता। नाराजगी है आपकी? 100% है। मैं तो आया हुआ हूँ यहाँ। आपका नाम क्या है? रजनीश। कहाँ से है? द्वारका से। एक प्रश्न है मेरा, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा दे देना या फिर इस आंदोलन का समर्थन कर देना? प्रधानमंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो एक तरफ राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं कि 10 सीटें लगभग जा रही हैं, और इधर अगर समर्थन कर देते हैं तो सांसद को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय क्या करना चाहिए? इस समय बिल्कुल उनको जनता का पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया एंड जनता से, जनता के लिए, जनता तक के लिए प्रधानमंत्री बनो, ना कि किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। वो दुनिया जहाँ का भ्रमण करते हैं, लेकिन उन्होंने भारत की एक बार भी बात नहीं करी है। हमेशा वो RSS और BJP की बात क्यों करते हैं? वो प्रधानमंत्री बने ना कि RSS और BJP के, वो प्रधानमंत्री बने भारत के।
उनको भारत की बात करनी चाहिए। और जो हमारी सीता जैसी, पार्वती और फूल जैसी हमारी लड़कियां रोड पे बैठी हुई है, इनका पूरा समर्थन करना चाहिए। इन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया, उन्होंने भारत का बहुत दिल जान से सपोर्ट करके भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। कहाँ से हैं? राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ। और किसान आंदोलन में राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम यूपी जम के जिक्र रहा था 1 साल तक। अच्छा, यहाँ पर राकेश टिकैत आकर के बोले पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान तीनों को समर्थन मिल रहा है। क्या देश पूरा समर्थन में धीरे धीरे उतरता दिखाई दे रहा आपको? देखिए, मैं ये सौभाग्य है इस देश का कि कम से कम कृषि कानून जो थे उनको गाँव-गाँव डांड जा पड़ता था। बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं अभी भी जिनको अभी भी कृषि कानूनों का पता नहीं था क्या थे क्या नहीं था, लेकिन उनका रेशियो कम है, बहुत कम है। लेकिन इस तरफ एक तरफ साक्षी मलिक जी के मेडल लगाए हुए हैं, एक तरफ ब्रजभूषण के आपराधिक रिकॉर्ड, दूसरी तरफ विनेश फोगाट के मेडल, ब्रजभूषण के आपराधिक रिकॉर्ड, और तीसरी तरफ बजरंग पूनिया के आपराधिक मेडल और ब्रजभूषण के आपराधिक रिकॉर्ड। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। पॉक्सो एक्ट होता है। मेरे पास हरियाणा का एक ऐसा केस है सर, जिसके अंदर बाप और बेटे पर 7 रेप का केस लगा दिया। अब ये कैसे संभव है कि बाप और बेटा चाहिए अपने साथ वाले कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बाप और बेटा इतने नालायक तो नहीं हो सकते कि साथ किसी लड़की के साथ रेप करे। झूठे मुकदमे के अंदर फंसा दिया गया उनको। अगर इसी के ब्रजभूषण जी की जगह कोई दूसरा आम आदमी होता तो अभी तक सलाखों के पीछे होता, और सलाखों के पीछे नहीं होता, न जाने कितनी यातनाएं झेल चुका होता। अच्छा, एक प्रश्न मेरा लास्ट में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आंदोलन में आएंगे और क्या इस्तीफा लेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह का? क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रधानमंत्री को और बीजेपी के तमाम लोगों को और बीजेपी के तमाम समर्थित लोगों को कहना चाहूँगा, खुला निमंत्रण है आपको, आप आइए और बेटियों के साथ मन की बात कीजिए। जो लोग हमारे जैसे परेशान हो रहे हैं उनको परेशान नहीं होना पड़े, पैरामिलिट्री जी के जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको नहीं, पुलिस प्रशासन के जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको ना होना पड़े। लेकिन सुने तो सही, आप देश के प्रधान सेवक हैं, ये आपकी बेटी जैसी हैं, इनकी पीड़ा तो सुनिए, समझिए। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, जब देश की इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा घिनौना करते हो सकता है, तो एक आम बालिका, एक आम छात्रा किन किन उत्पीड़नों से गुजरती होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आप लोग की मांग है, जो बुलाने की मांग है, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आंदोलन किस तरफ जा रहा है, क्या होने वाला है? देखिए सर, मैं तो गुजारिश यही करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों को कोई सद्बुद्धि दे, जितना लंबा आंदोलन खींचे तब तक उनको फायदा है, वरना तो वही हालत होने वाली है किसान आंदोलन वाली। लोग गांव-गांव, डांडियों के अंदर आंदोलन जाएगा, वहाँ पंचायतें होंगी, और फिर प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ेगा कि हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई, इसलिए इस तपस्या को अभी समय रहते संभाल लें। जी, आपसे भी यही प्रश्न है, आंदोलन किस तरफ जा रहा है अगर बातें नहीं मानी जाती? आंदोलन विकराल रूप ले रहा है। विकराल रूप? जी सर, पूरे देश भर में आंदोलन चलने वाला है? जी सर, पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट हो गया सर, और ये पूरा विशाल विकराल रूप लेके ये आंदोलन चलेगा। जैसे किसान आंदोलन में एकदम शासन को और प्रशासन को दोनों को नीचे जमीन पर लाके गिरा के कानून वापस करवाया गया था, सेम उसी तरीके से ब्रिजभूषण के चरण सिंह के साथ सेम कार्रवाई होगी, और ब्रिजभूषण सिंह आने वाले टाइम में जेल में जाएंगे। और मैं तो योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि योगी जी, आप एकदम इतने बड़े कानून के रखवाले हो, कानून व्यवस्था इतना फॉलो करवाते हो, अगर आप इनका चरण सिंह का या किसी का अगर आप एनकाउंटर करवाते हो तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बाहुबली खत्म हमें दिखता हुआ नजर आएगा अगर आप इस तरह कानून का इस्तेमाल करते हो तो। लास्ट में देश के प्रधानमंत्री क्या मैसेज दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आप जनता के लिए बने हुए हैं और जनता से बने हुए, जनता तक बने हुए हैं, तो कृपया करके आप जनता की बात करिए, एंड जनता से ही चलना चाहिए आपका। आने वाले टाइम में 2024 में आपको जनता ही सपोर्ट करेगी, अगर जनता की बात नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आप नहीं रहेंगे। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, तमाम वामपंथी लोग आ रहे हैं, किसान संगठनों के लोग आ रहे हैं, तो आप के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को आप आने नहीं दे रहे हैं, आंदोलनकारी लोगों को आप आने नहीं देना चाह रहे हैं, बीजेपी के लोग आ नहीं रहे हैं, तो फिर आएगा कौन?
ये भी तो एक सवाल है देश की। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश से करना बिल्कुल, आप यहाँ पे देख रहे हैं तमाम लोगों से मेरी बात हो रही है, यहाँ पर जो आए हुए हैं इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए। देश के तमाम कोनों से यहाँ पर लोग हैं। पीछे आप देख रहे हैं जहाँ पर भी आपकी नज़र जा रही तिरंगे झंडे और तमाम समर्थक में लोग यहाँ पर इन रेसलर्स के उतर आए हैं और सभी का यही कहना है कि मांगे मान ली जाए। पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पर सीआरपीएफ की टीम है जो कि यहाँ बैरिकेडिंग के पास है। सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं दिल्ली पे के जंतर मंतर पर, और यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि मांगे मान ली जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जो आंदोलन है ये विकराल रूप धारण कर लेगा और देश के कोनों कोनों में ये आंदोलन चलेगा। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है राकेश टिकैत द्वारा, उस पर कुछ कार्रवाई होती है या फिर हर बार की तरह ऐसे ही इसको भी टाला जाएगा और एक बड़े आंदोलन का इंतजार किया जाए। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।